हे एवरीवन, दिस अपना वंस अगेन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम बेस कैसे रेडी करते हैं हेयर का। किसी की क्वेरी थी कि हेयर स्टाइल के ऊपर भी वीडियो बनाइए, बट हेयर स्टाइल तभी बनेगा जब हमें उसका बेस पता होगा। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम ये 4 सेक्शन निकाल लेंगे, बेसिक 4 सेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिए। इसके बाद हम एक एक सेक्शन को उठाएंगे और सबसे पहले हमें क्रिम्पिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्रिम्पिंग करने के लिए क्रिम्पिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि बालों में बाउंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनके बाल बहुत ही डेंस ही हैं, यहाँ से बाल बहुत ही कम है, ठीक है। और इनके बालों का टेक्सचर जो है दैट इज़ ड्राई, वेरी ड्राई। बालों के टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा हेयर स्टाइल ऑलवेज, ठीक है। सबसे पहले आप बालों का टेक्सचर को जज करेंगे कि बालों का टेक्सचर क्या है। आप देख सकते हैं इनका वेवी प्लस ड्राई बाल है, तो यहाँ पे हमें क्रिम्पिंग करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेक्शन वाइज क्रिम्पिंग करूँगी। सबसे पहले मैं सेक्शन नीचे से लूँगी, ठीक है। सेक्शन में से सब सेक्शन निकालेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। अगर आप अकेले हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आप के साथ कोई हेल्पर है तो आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। और क्लाइंट को बोलेंगे अपना कान फोल्ड करने के लिए, फोल्ड कीजिए मैम। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्रिम्पर, ठीक है। ये है माइक्रो क्रिम्पर, जो कि पता नहीं चलता है क्रिम्पिंग कैसे होती है। तो इसको हम प्रेस करेंगे और देखिए बालों के टेक्सचर की वजह से क्रिम्पिंग बहुत ईजिली हो गई। अगर आप देख सकते हैं तो ये माइक्रो क्रिम्पर है। आजकल इसी का ज़माना है कि क्रिम्पिंग हो भी और पता भी ना चले, राइट। तो दिस इज़ द वे। अब एक बार और मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से हम क्रिम्पिंग करेंगे। अब इस तरीके से हमने फिर से एक सब सेक्शन निकाल लिया। अब आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉम्ब से क्लियर करना है पहले सेक्शन को, उसके बाद अपना क्रिम्पर लेना है, क्रिम्पर को प्रेस करते जाना है, ठीक है। और कैसे प्रेस करना है, किस तरीके से लेके जाना है, क्रिम्पर को हमने अपनी साइड पे लेके जाना है, लाइक दिस, ठीक है। इससे वॉल्यूम क्रिएट होगा। अगर आप क्रिम्पर को नीचे की तरफ करते जाएंगे ना तो इससे वॉल्यूम क्रिएट नहीं होगा, एज यू कैन सी। मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखाती हूँ कि क्रिम्पर में हमें वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दी। मैं ऊपर का अपर एरिया बताती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। यहाँ पर भी मैंने सब सेक्शन लिया, ठीक है। अब अगर आपको फ्रंट का एरिया क्रिम्प करना है तो आप कैसे करेंगे, आपको क्रिम्पर लेना है और आपको हल्का सा ऊपर डायगोनल लेके जाना है 90 डिग्री की तरफ, और उसको ऊपर की तरफ क्रिम्प करना है, लाइक दिस, ठीक है। ताकि इसमें वॉल्यूम क्रिएट हो जाए और आपको दिखेगा भी कि इसमें वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, एज यू कैन सी। ये माइक्रो क्रिम्पर है। आप इधर के बाल देख सकते हैं और इधर के बाल में खोल के दिखाती हूँ तो इधर के बाल भी देख सकते हैं। तो इधर के बालों में वॉल्यूम क्रिएट ऑलरेडी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्रिम्पिंग के बालों में से कोई हेयर स्टाइल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से इनको बहुत ईजिली स्प्रेड करके इनके साथ काम कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम इनके बालों में कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हैं, फाइन। ये होता है माइक्रो क्रिम्पर। तो अब हम बात करते हैं कर्ल्स विथ टोंग या कर्ल्स विथ आयरन, ठीक है। इन बालों को मैं बांध देती हूँ। मैं बैक की साइड पे दिखाती हूँ आपको कि हम आयरन के साथ कैसे कर सकते हैं। सेक्शन लिया, राइट, आयरन से हमने कर्ल्स करनी है। मैंने पीछे सब सेक्शन लिया, इसको ऊपर टक कर दिया। अकेले हैं तो टक कर दीजिए, अगर कोई आपके साथ है तो उसकी हेल्प ले लीजिए, इट्स बेटर। कॉम्ब आउट किया, नीट किया सेक्शन को। आयरन उठाई, मेरे पास आइकॉनिक की आयरन है और टेम्परेचर इसका मैंने फुल रखा है बिकॉज इनके वर्जिन हेयर हैं। और उसको पहले ऊपर से हमने अच्छे से आयरन किए हेयर को, ठीक है। अब मैं आयरन को उल्टा घुमाऊंगी, फाइन, और यहाँ पे रखूँगी और इसको अपनी तरफ फोल्ड कर दूँगी बालों को। मेक श्योर कि ये चीज़ आपकी तरफ फोल्ड होनी चाहिए, ये चीज़, ठीक है। और धीरे 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 हम इसको नीचे की तरफ यहाँ से बालों को पकड़ लेंगे सो दैट क्लाइंट को पेन ना हो। और धीरे 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 बहुत स्लोली हम नीचे की तरफ आते जाएंगे, स्लोली। और नीचे के बालों को भी आयरन के बीच में ले लेंगे, ठीक है। जैसे हमने आयरन के बीच में लिए बाल, लास्ट सेक्शन आया हमारा, हमने आयरन को कर दिया फोल्ड, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ज़्यादा नहीं, 1 से 2 सेकंड वेट किया और देन ओपन इट। ये पड़ गए आपके टाइट कर्ल्स, ठीक है। ये आपके टाइट कर्ल्स हो गए और इसको उसी डायरेक्शन में घुमा दीजिए जिस डायरेक्शन में ये घूम रहे हैं, फाइन। अब अगर आपको
लूज़ कर्ल करने हैं तो उसका तरीका हम आपको समझा रहे हैं। तब भी हम सेक्शन लेंगे, ठीक है, टक करेंगे ऊपर और यहाँ पे नीट करेंगे सबसे पहले सेक्शन को, और यहाँ पे आयन को अच्छे से आयन करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। आयन करने के बाद फिर से आयन को घुमाऊंगी मैं और इसको हम धीरे 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 नीचे लेके आएंगे। अपनी तरफ नहीं फोल्ड करूँगी मैं आयन को, ठीक है। ये लूज़ कर्ल्स डल जाते हैं हमारे इससे, और बहुत हीट होती है इसमें, ध्यान से कीजिएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, ठीक है। करेंगे और छोड़ देंगे। देखिए ये पड़ गए हमारे लूज़ कर्ल। जब हम इस पर स्प्रे करेंगे ना, स्प्रे करने के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको। ये टाइट कर्ल्स हैं, ये लूज़ कर्ल्स जो नीचे नीचे चलते हैं ना आजकल, ये वो वाले कर्ल्स हैं। अब इनको फोल्ड करके यहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं, उसको स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बारी आती है हमारी टोंग के साथ कि हम टोंग के साथ कर्ल्स कैसे करते हैं। टोंग के साथ भी हम सेक्शन लेंगे। टोंग के साथ बहुत इजी रहता है, उसमें 3-4 वेरिएंट्स होते हैं कि आप किस तरीके से अपने कर्ल्स कर सकते हैं। सेक्शन आपको नीट एंड क्लीन निकालना है, ठीक है। क्लीन सेक्शन लिया, आफ्टर दैट अ कट, और यहाँ पे मैंने टोंग ली है, ठीक है। आइकॉनिक की टोंग है 28, ये भी लूज़ कर्ल देती है हमें, ठीक है। अब मैंने ये सेक्शन उठा लिया जो मेरा सेक्शन है। सबसे पहले मैं टोंग को ओपन करूँगी, ठीक है, और सेक्शन को क्लीन करूँगी, ठीक है। ऐसे भी क्लीन कर सकते हैं आप सेक्शन को, क्योंकि टोंग गर्म ही होती है। अब हम यहाँ पे डालेंगे, ये क्लिप नीचे रहेगा और सेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। हम इसको रोटेट करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। नीचे की तरफ आते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाएंगे, रोटेट करते जाएंगे, हल्का हल्का छोड़ते जाएंगे, ठीक है। देन इसको हम इसी तरीके से रखेंगे थोड़ी देर के लिए, सो दैट हमारे कर्ल्स जो हैं वो डल जाएं, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देंगे। देखिए ये लुक आ जाती है हमारी टोंग के साथ, ठीक है। नीचे वाले बाल जो थे वो आयन वाले थे, ये वाले थे, ये भी आयन वाले थे पर ये लूज़ थे, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। अगर इसी के ऊपर आप स्प्रे करके इसको टाइट ऐसे बांध करके इसको ओपन करके इसके ऊपर कॉम कर देते हो तो ये बीच वेव्स भी बन जाते हैं, लाइक दिस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब आप किस तरीके से काम करते हैं। टोंग से बहुत तरीके से काम हो सकता है, टोंग में बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रे करते जाइए और ये बीच वेव्स बन जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से हम काम करते हैं। एंड अब ये हो गया ड्राई बालों के ऊपर। अब हम अगर हमारे पास सिल्की बाल आ जाए तो हम उसका क्या करें, उसके ऊपर भी बताती हूँ आपको। तो चलिए अब हमारे पास आ गए हैं सुपर सॉफ्ट सिल्की हेयर। आप देख सकते हैं इनके बालों का टेक्सचर, ये नेचुरल हेयर हैं, ठीक है। नेचुरल स्ट्रेट हेयर हैं, इनमें कोई केराटिन नहीं करा रखी, कोई बोटॉक्स नहीं करा रखा, कोई स्मूथनिंग नहीं करा कर रखी, जस्ट कलर करा रखे अपने बालों को, ठीक है। अब इनके ऊपर बालों के ऊपर ज़्यादा समस्या आ जाती है कि हम इनके बालों के ऊपर कैसे काम करें। इनके ऊपर भी हम ऐसे ही काम करेंगे, टक करेंगे सेक्शन को, सेक्शन वाइज हमेशा काम कीजिए, सेक्शन को नीट कीजिए। अब इनके ऊपर आपको रिज़ल्ट कुछ और मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिम्पर ले लिया है और मैंने यहाँ पे क्रिम्पर लगाया, प्रेस किया और छोड़ दिया। देखिए अगर तो आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए बालों के ऊपर तो आप बालों को ऊपर उठाएंगे, देन क्रिम्प करेंगे, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो आप बालों को नीचे रख के क्रिम्प करेंगे। तो इनके बालों के ऊपर ये टेक्सचर आ रहा है, आप देख सकते हैं, राइट। ये टेक्सचर है इनके बालों के ऊपर, सुपर सॉफ्ट बालों के ऊपर, नेचुरल बालों के ऊपर। सेक्शन लिया, ठीक है, टक कर दिया हमने ऊपर की तरफ और ऊपर हमने इस सेक्शन को उठाया, नीट किया। देन आयरन उठाऊंगी मैं अपनी, आइकॉनिक की आयरन है, बालों को स्ट्रेट किया, ठीक है। आयरन को थोड़ा सा उल्टा रखा और अपनी तरफ घुमा दिया, फाइन।
और धीरे 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 हम नीचे की तरफ आएंगे। आयरन गर्म होती, ध्यान रखिएगा, और क्लाइंट के बालों को पकड़ के रखिएगा कि उसको भी पेन ना हो। धीरे 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 आएंगे नीचे, ठीक है। टोंग को आयरन को हम यहीं से घुमा देंगे, ठीक है। 2 सेकंड के लिए वेट करेंगे, ज़्यादा नहीं, और देन लीव इट। ये देखिए, ये इनके बालों के ऊपर आयरन का रिजल्ट आया है, ठीक है। अगर आप आयरन से कर्ल्स डालना चाहते हैं तो इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर अगर टोंग से कर्ल डालने हो तो क्या करें, सेक्शन में से फिर से सब सेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे टक, देन अगेन वही पार्ट लेंगे और इसको रखेंगे नीचे और इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये 28 नंबर की टोंग है मेरे पास, 22 की भी होती है, 26 नंबर की भी होती है, जो टाइट कर्ल्स देती है। ये लूज़ कर्ल देगी। फाइन, थोड़ा नीचे आते जाएंगे अपनी तरफ। जो बालों का एंड वाला हिस्सा होता है ना, उसको टोंग के बीच में लेना है और उसको फोल्ड कर देना है, ठीक है। थोड़ी देर रखेंगे, देन ली। सिल्की इनके बाल है, बहुत सिल्की। तो टोंग के साथ इनके बालों का रिजल्ट आया है ये, आयरन के साथ आया है ये, और क्रीम के साथ आया है ये, ठीक है, एज यू कैन सी। और इनके बालों पे ना आपको स्प्रे या फिर इनके बालों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे लगाना पड़ेगा, बिकॉज इनके बालों के ऊपर कर्ल्स नहीं टिकेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बाल बहुत सिल्की हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हैं, थोड़ी देर के बाद ये निकलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इनके बाल नेचुरल हैं। अब आप बीच वेव्स भी क्रिएट कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि आप इनको खोल सकते हैं। ये भी एक मेसी कर्ल्स होते हैं जो हम डालते हैं क्लाइंट्स के ऊपर, जिनको प्रॉपर कर्ल्स नहीं चाहिए होते, उनके ऊपर हम इस तरीके से काम कर देते हैं। उनको हम खोल के ओपन करके दे देते हैं ताकि इनके ऊपर एक मेसी सी लुक आ जाए, नेचुरल वेव्स, यू नो। सो उसके बाद अगर आपको इनके ऊपर बीच वेव्स डालने हैं तो आप स्प्रे कीजिए और इसको कॉम की हेल्प से स्ट्रेट कर दीजिए। इनके ऊपर डल ही नहीं रहे बिकॉज नेचुरल स्ट्रेट है। तो इस तरीके से इनके ऊपर बालों का टेक्सचर, तो यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि बालों के टेक्सचर के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है। अगर आपके बाल इस तरीके से आपको मिल रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कर्ल्स करने में, क्रीम करने में। अगर आपके बाल ड्राई हैं, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, तो आपको काम करना उतना ही ईजी हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद, इस वीडियो के बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी हेयर डू कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।